और जिसने ये राज पता करना है कि मेरे हेयर का राज क्या है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मेरे इतने घने हेयर कैसे हैं, इन घने हेयर का क्या राज है, इसमें मैं क्या यूज करती हूँ, ये मैं आप सबको आज आगे चल के बताऊंगी और आप भी कर सकते हैं। अभी हैं हम बाजार में, जैसे कि आप देख रहे हैं, लंबी चौड़ी बर्तनों वाली शॉप में। ये सबसे छोटे साइज का है। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसको मैं गाड़ी में साथ लेके जाऊँ तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे चौधरी साहब को इसमें मैं एग बना के दूँ, जो कि वो नहीं खाते उनका बीपी हाई होता है। अपने लिए तो मैं बना सकती हूँ ना। मतलब व्यूअर्स, अभी टाइम है रात का और मुझे जाना है बाजार, क्योंकि मुझे आज ही कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि उसके बाद धरना आ रहा है और फिर मिलने वाली नहीं चीज़ें, बाजार हो जाने बंद। जैसे कि आप सबको पता है कि इमरान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इस्लामाबाद में सुनने में आया कि मार्केटें बंद रहेंगी जब तक लॉन्ग मार्च यहाँ नहीं पहुँच जाता, क्योंकि काफ़ी तोड़ फोड़ होती है इसके दौरान, काफ़ी ऐसे मतलब मसले होते हैं। तो अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, खैर खैरियत से लॉन्ग मार्च आए और खैर खैरियत से वापस जाएँ और अपने मकसद में वो पूरे हो जाएँ। मेरी उनके लिए दुआ है और मैं भी इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाली हूँ, मैं भी जाऊँगी। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और इसको एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चले कि इस व्लॉग में हमने क्या कुछ किया था। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। और मुझे बाज़ार से क्या लेना है और कहाँ से लेना है, जो भी लूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं और आप सबकी फरमाइश पे और अपने दिलो दिमाग से मैंने तो पहले से ही अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी और अभी भी कर रही हूँ। और आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत व्लॉग देखने को मिलेंगे। हाँ, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अभी बड़े घर में जब मैंने लाइव की थी, इसके बाद मुझे छोटे घर जाना है, कि अभी मैं प्रॉपर यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई। तो ये देखिए, अभी मैं अपने छोटे घर में, अभी यहाँ पर भी मेरा काफ़ी सारा सामान बिखरा बुखरा पुराना पुराना पड़ा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में प्रॉपर जब मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, कुछ चीज़ें यहाँ से उठा देंगे और कुछ चीज़ें अपने वर्करों को दे देंगे कि वो यूज़ करें। तो उसके बाद जनाब चलें, जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, और दुआ करें कि मुझे बाज़ार खुला हुआ मिल जाए। अभी हैं हम बाज़ार में, जैसे कि आप देख रहे हैं, लंबी चौड़ी बर्तनों वाली शॉप में। और यहाँ पे नॉन स्टिक में ये देखें, ब्राउन ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, एक ऑरेंज कलर है। मुझे तो आज आके ब्लैक ही पसंद आता है, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, बहुत बहुत फेवरेट मेरा कलर है। तो मैं ब्लैक कलर में ये सेट देख रही हूँ। ये सबसे बड़ा पतीला, ये काफ़ी बड़ा पतीला है। फिर इससे एक छोटा था, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये लिया। फिर एक इससे छोटा था, मैंने वो छोड़ के ये लिया है। 3 साइज़ के फ्राई पैन दिखाओ, वो सबसे छोटा साइज़ है। ये सबसे छोटा, ये बड़ा है। अच्छा, एक तो वो वाला फ्राई पैन मैं रखूँगी ना टकने वाला, इधर दिखाओ ज़रा वो भी। एक मैं ये वाला फ्राई पैन रखूँगी, ये ढक्कन वाला है। और ये भी दिखाओ ढक्कन के बगैर, जो सबसे छोटा दिखाओ, वो मैंने ट्रैवलिंग के लिए लेना है, कहीं बंदा सफ़र करता है गाड़ी में। ये सबसे छोटे साइज़ का है। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसको मैं गाड़ी में साथ लेके जाऊँ तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे चौधरी साहब को इसमें मैं एग बना के दूँ, जो कि वो नहीं खाते उनका बीपी हाई होता है। अपने लिए तो मैं बना सकती हूँ ना। मतलब मेरे ऐसे शौक़ हैं और मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगी। अच्छा, ये एक मैं लूँगी। और मुझे एक ना नॉन स्टिक में क्या चाहिए, छोटा सा सॉस पैन भी दिखाओ, छोटा सा, जिसमें 2 कप चाय के बने, एक उनका एक मेरा। फाइनली हम ये सेट ले रहे हैं और हमने अपनी चॉइस के बर्तन निकाले हैं, बड़े देगचे, और जो साथ साथ लिया है वो मैं घर जाके बताऊंगी और मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है, जीव ने ये गाड़ी ली, जाओ फिर चेंज करके आओ, जो चलती है वो लेके आओ, भाग के जाओ। तो यहाँ से बर्तन लिए, यहाँ पे इनके पास हर किस्म के बर्तन हैं, बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं और इनके फिक्स प्राइस होते हैं। और अभी बिल बनवाते हैं कि हमारा बिल कितना बनता है। खन्ना पुल ट्राली अड्डा, शॉप का नाम क्या है? आगा जी। कौन सा सेंटर? आज़ादी बुक सेंटर। तो इनसे हमने ये ख़रीदारी की है जी, ये काफ़ी सारी चीज़ों की, और इनके पास बहुत कुछ है, जैसे कि मैंने जल्दी जल्दी में आपको दिखाया था। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आऊँगी तो अच्छे से दिखाऊंगी, बल्कि यहाँ से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें ले चुकी हूँ और आपको साथ साथ दिखाती रही हूँ। और इनको पहचान लें, इन्हीं के पास आना। तो हमने पेमेंट कर दिए भाई।
बाद में ना कहना कि नहीं की। ओके, मैंने आप लोगों को दिखाया जो मैंने बाजार से लिया था और अभी हम आ गए घर वापस। और अब मैं क्या करने वाली वो आप सबको बताती हूँ। आप लोग मेरे फर्स्ट व्लॉग से जाके देखें कि मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती, कि कभी भी आप लोगों को मेरे व्लॉग में नेल पॉलिश नहीं नज़र आई होगी। ये जब मेरे बर्थडे थी तो पार्लर वाली ने मुझे लगा दी। मैं कह रही थी मुझे नेल पॉलिश नहीं लगवानी क्योंकि मैं कभी नहीं लगवाती, इसमें वजू नहीं होता, इसमें आप नहाते धोते हो तो पाक नहीं हो सकते, मुझे भी पता है। तो बस इन दिनों में मैं कुछ बिजी भी थी और बस कुछ ऐसा ही रूटीन चल रही थी, आप सब देख ही रहे थे। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इसको रिमूव करने का, और अभी इसको रिमूव भी करेंगे। और इसके बाद आपको मेरे ख्याल में नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं लगाती कि जब भी वज़ू करना हो तो फिर पहले इसको रिमूव करो, कभी टाइम नहीं मिलता और कभी रिमूवर नहीं होता और कभी हम घर पे नहीं होते। आप लोग देखते हैं मैं आप लोगों को कहाँ कहाँ नज़र आती हूँ। तो बस ऐसे ही इस बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं इसको रिमूव नहीं कर सकी। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि बेबो आंटी रिमूव करें। ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं करती, मैं आप सबके कमेंट्स भी रीड करती हूँ, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी जो है इसे उतारेंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, मुझे सारा पता है दीन दुनिया का और मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है और मेरी ये दुनिया कौन सी है और मेरी आखिरत कौन सी है। उस सब के लिए मुझे जो करना होता है और जो मुझे तौफीक होती है वो सब कुछ मैं करती हूँ और अल्लाह की राह पे देने से मैं बिल्कुल भी नहीं कतराती। यही वजह है कि मैं हर वक्त खुश रहती हूँ, क्योंकि खुश रखने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तो आए नेल पॉलिश करते हैं रिमूव और उसके बाद चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। क्या जिस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है। अभी नेल पॉलिश हो रही है रिमूव, इससे भी हो चुकी है, इससे भी हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी रिमूव करके नेल्स को साफ़ कर लेते हैं। अभी पैरों की भी रिमूव हो रही है, ये देखें हाथों के साथ साथ। टन टन टना, नेल्स हो गए साफ, बिल्कुल देखें। और मेरे ऐसे ही होते हैं, आप मेरे व्लॉगों में देखते हैं ना, मेरे नेल्स बिल्कुल ऐसे होते हैं। और मुझे वाइट नेल्स बहुत पसंद है, नेल पॉलिश लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जाके मैं कहती मेरी एनिवर्सरी वाला व्लॉग भी देखो, उसमें भी मैंने नहीं लगाई थी। मुझे पार्लर वाले ने बोला नेल पॉलिश, मैंने कहा नेल पॉलिश रहने दो, बस जल्दी जल्दी मुझे जाने दो, क्योंकि जब बाद में उतारने वाले स्यापे मुझसे नहीं होते। ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और ऐसे ही सीधी सादी हूँ, जो कुछ है सब कुछ आपके सामने हो। ठीक है, तो जनाब नेल पॉलिश रिमूव होगी, हाथों की भी पैरों की। अभी मुझे इसके बाद लेना है शावर, उसके बाद मिलते हैं। तो नहा धो के फ्रेश होकर मैं सीधी आ गई बाहर गराज में, अंदर कमरे में। ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही थी क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। और मैं नहाई भी ठंडे पानी से, जो कि धूप से थोड़ा थोड़ा गर्म तो नहीं मैं कह सकती, बस उसमें ज़्यादा ठंडक नहीं थी। तो अभी फ्रेश हो गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहा धो के साफ़ सुथरे हो के। और आज से इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, और वो सब अपने लिए करते हैं, उसको दिखाना और बताना और जिताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलो जनाब, इसके बाद मैं कहीं जा रही हूँ, आपको वो दिखा दूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हेयर इतने घने कैसे हैं, देखें कितने ज़्यादा हैं। अभी ये बहुत सारे मेरे हेयर पीछे इस तरफ पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, ये संभालने मुश्किल होते हैं। आप यकीन करें ना करें, मैं इनमें कंघी नहीं कर सकती, मुझसे इनमें कंघी नहीं होती। ठीक है, मुझे अगर कभी करनी पड़ जाए तो मेरे बाजू थक जाते हैं। ठीक है, अगर हम कभी आउट ऑफ सिटी होते हैं, अपने घर में नहीं होते और मेरे साथ चौधरी साहब होते हैं, तब क्या होता है, अगर मैं शावर ले लूँ तो मेरी कंघी फिर उनको करनी पड़ती है। यकीन करें, मैं थोड़ा सा करती, मैं कहती हाय मैं थक गई, मेरे कंधे मेरे बाजू हेल्थी भी, ज़्यादा टाइम मैं उनको ऐसे ऐसे नहीं कर सकती। तो फिर चौधरी साहब को मेरे ऊपर प्यार आता है या तो रहम आता है या तरस आता है, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं अच्छा छोड़ो मैं कर देता हूँ, तो वो इतने आराम से मेरे बालों में कंघी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब बताइएगा कि कौन कौन ये काम करता है। और चौधरी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और जो हेयर स्ट्रिक कराए थे वो आपको भी नज़र आ रहे होंगे। और अब जो है ना, मैंने हेयर को रिबॉन्डिंग करवानी है या केराटिन करवानी है, वो मैं करवाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरे हेयर इतने ज़्यादा हैं कि अगर दुपट्टा ना भी हो ना, तो मैं अपना पूरा मतलब फ्रंट कहाँ पेड़ तक मैं अपने हेयर से इनको ढांप सकती हूँ। ये देखें कहीं मैं चड़ेल तो नहीं लग रही, पहले ये बताएं। लेकिन हर किसी के ऐसे नहीं होते। तो चले मैं आप लोगों को बगैर इंतज़ार किए बताती हूँ कि मेरे हेयर का क्या राज है, मेरे हेयर इतने घने कैसे हुए। और ये मेरे हेयर इतने घने अभी नहीं हुए, बचपन से मेरी अम्मी ने, जब हम छोटे होते हैं बच्चे होते हैं तो आपकी मामा
जब भी छोटे छोटे बच्चे हैं आप उनकी केयर कैसे करते हैं, आप उनके हेयर के लिए क्या करते हैं, और मेरी मदर मेरे हेयर के लिए क्या करती थी, वो मेरे हेयर की केयर कैसे करती थी, वो सब मैं अभी आपको बताती हूँ। और थैंक यू सो मच माय मॉम कि आपने मेरे इतने खूबसूरत हेयर बनाने में जो इतनी मेहनत की। और वो आज भी मेरी अम्मी जो है ना, वो अपने सर में मतलब हेयर में देसी घी जो होता है ना, देसी घी जो घर का घी होता है, जो दही बनाते हैं उसमें से देसी घी निकालते हैं, आज भी मेरी अम्मी वो यूज़ करती हैं। खैर मैं तो कभी नहीं करती, मैंने जो करना था कर लिया जब मैं अपनी अम्मी के घर में थी। अब तो कोई भी ऑयल वगैरह मैं लगा लेती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे सर में इतना देसी घी लगाया है, इतना देसी घी लगाया है तो मैं बता नहीं सकती कि इतना किसी ने शायद खाया भी नहीं होगा। कि जब भी मुझे शावर देती और उसके बाद मेरे सर में अच्छे से मेरी अम्मी, जब मैं छोटी थी, देसी घी का मसाज करती और उसके बाद मुझे कैसे लाड प्यार से उसने रखा। कभी वो यहाँ से मेरी ऐसे मेडियाँ बनाती, दो तो तीन तीन, जैसे मैं बचपन में कहती अम्मी 2 बनाइए, अम्मी आज 3 बनाओ, आज मेरे सारी मेडियाँ बना दो, तो वो सारी मेडियाँ बनाती। या फिर मेरी अम्मी यहाँ पे मेरी एक मेडी बनाती और एक यहाँ पे बनाती और पीछे मेरी छुट्टियाँ करती। बाल खुले रखने की मुझे शुरू से आदत नहीं है। आप लोग देखते हैं हर वक्त मेरे बाल बांधे होते हैं, कैचर लगाऊं, मैं जूड़ा करूं, कुछ भी करूं, मैं बांध के रखती हूँ। अभी शावर लिया था तो खोल के बैठी, अभी जैसे खुशक हो जाएंगे तो कैचर में पूरे भी नहीं आते, तो अब इनको मैं बांधने का भी कोई बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गिले गिले लपेट लेती हूँ, फिर जो है ना वो थोड़े कवर रहते हैं। अच्छा, तो इनको कंगी मैं कब करती हूँ, जब मैं शावर लेती हूँ, उससे पहले हाथ मार के मैं सीधा पदरा करती हूँ, कैचर लगा लेती हूँ। यकीन जाने इनमें मुझसे कंगी होती ही नहीं है। हाँ, कभी यहाँ से मैं ऊपर से ऐसे करके सीधे करती हूँ और इनके ऊपर मैं कैचर लगा देती हूँ। बहुत मुश्किल है हेल्दी हेयर की केयर करना और उनको संभालना। और कई बार मुझे चॉइस सब कहते हैं कटिंग करा लो, मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे लंबे और हेल्दी हेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर इंसान को अपनी एक वो होता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या पसंद है। और मुझे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है और मैं इनको लंबे करने में मतलब लगी रहती हूँ कि मैं इनको कटिंग नहीं करती और इनको मैं संभाल के रखती हूँ, लपेट के, छुपा के, दबा के। अब तो मैंने आप सबको बता ही दिए, लेकिन इनकी लेंथ भी किसी टाइम मैं आप लोगों को खड़े होकर दिखाऊंगी कि इनकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। माशाल्लाह इनकी लेंथ काफ़ी है, अभी नहीं दिखा रही, कुछ थोड़ा सा तो मुझे रखना चाहिए ना बचा के। तो ये था मेरे हेयर का राज। और आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग देसी घी अपने सर में लगाएं, उससे आपका सर भी मजबूत होता है और आपका दिमाग भी मजबूत होता है, आपकी नज़र भी ठीक रहती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आजकल हम लोग तो ऑयल भी नहीं लगाते, लेकिन हमें अपने बच्चों के सर में देसी घी तो अब कहीं मिलता भी नहीं है मेरे ख्याल में, तो ऑयल हमें लगाना चाहिए, क्योंकि जो बचपन में आप लोग अपने बच्चे की केयर कर सकते हो ना, वो बड़ा होके बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे लगता है कि बड़ा होके नहीं होती, बड़े होके इंसान की अपनी 100 मुश्किलें, 100 मुसीबतें, 100 काम काज है। आजकल तो कहते हैं जितने घर में खाने वाले उससे ज़्यादा कमाने वाले हो तो इंसान का गुजारा होता है। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों की वो केयर जो जब तक वो आपके पास हैं और आप उनको संभालते हैं, जब वो खुद को संभालना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त वो नहीं कर पाते। उस वक्त बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर वो अपनी केयर भी वैसी नहीं कर पाते जैसी उनकी माँ केयर करती है। तो यही मुझे आपको कहना था और बताना था। आज व्लॉग तो खैर मेरा कुछ और था, अभी मुझे बाज़ार जाना था। अब मैं देखती हूँ कि ये मेरा व्लॉग कितना है, अगर ज़्यादा हो गया हुआ तो फिर बाज़ार वाला व्लॉग मैं अलग से बना लूँगी, अगर ये कम हुआ तो फिर अगर कोई क्लिप मैं इसी में डाल दूँगी। तो चलें जनाब, देखते हैं, फिर मिलते हैं, जाके व्लॉग को चेक करते हैं कि कितना हो गया है। आप सबसे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने मिनट हो गए और कितना टाइम। यकीन जाने जब मैं ऐसे मोबाइल पकड़ के बैठी होती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने है मेरे व्यूअर्स और उनके साथ मैं बात कर रही हूँ और अभी मुझे वो जवाब देंगे, अभी वो मेरे साथ बात करेंगे, अभी वो मुझसे पूछेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फीलिंग है। तो व्यूअर्स बिल्कुल अभी अच्छे से मैंने अपने बालों की चुटियाँ बांधी है और ऊपर उनको कैचर लगा के समेट लिया है। जैसे कि हर टाइम आप मुझे इसी हुलिये में देखते हैं, कभी भी आप नहीं देखते कि मेरे बाल खुले हो। मुझे बचपन से आदत नहीं है और हर इंसान की आदतें जो बचपन से पड़ जाती हैं वो नहीं जाती, वो कोई भी हो। खुले बाल छोड़ना मैं ये नहीं कहती कि गलत बात है, हर इंसान की अपनी मर्जी की बात है। कभी कभी मैं भी छोड़ती हूँ, कभी किसी फंक्शन में, किसी इवेंट पे मैं भी छोड़ती हूँ।
हो सकता है जब इनको मैं स्ट्रेट कराऊं, जब मैं इनकी रिबॉन्डिंग वगैरह या केराटिन कराऊं तो मैं भी खुले छोड़ दूं। मैं मना नहीं कर रही किसी को, हर किसी की अपनी मर्जी। मैं अपना बता रही हूँ कि मतलब मैं कैसे रखती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। अगर मैंने करा भी ली स्ट्रेट तो फिर भी मैंने रखने बांध गई हैं मेरा यही रोल है। तो मुझे लग रहा था कि व्लॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं कहीं जाने वाली हूँ, आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी और उसको भी आप देखिएगा। और इसमें मैं आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग के ऊपर व्यू 100 आए, 50 आए, 1000, 500 जितने भी आए मेरे लिए वो काफ़ी है कि कम से कम मुझे इतना तो पता है कि ये जो ऑडियंस है ये मेरी अपनी है, ये मुझे पसंद करते हैं, ये मुझे देखते हैं। और इन सब को वो चाहिए कि जो सब कुछ मेरा अपना हो, उसमें सब बातें मेरी हो, उसमें सब कुछ जो भी मैं बोलूँ वो मेरे लिए बोला गया हो, मेरी फैमिली के लिए बोला गया हो। तो थैंक यू सो मच। और आप सब जो इतना मुझे प्यार करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं आप सबका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, शायद मैं इस काबिल नहीं थी जहाँ तक आप लोग मुझे लेके आए और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मैंने और मेरे घर वालों ने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं इस चैनल को चला सकूँगी या मैं इतने फॉलोवर ले सकूँगी। मेरी फ़ैन फॉलोइंग देखें 49,000, 50,000 बहुत होता है कि इतने लोग आपको जानते हैं। बेशक वो आपको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, जानते तो है ना, और मेरे लिए ये बहुत है। और इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जनाब इसी के साथ मैं आप सबसे जाना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।